जितने ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे उतनी आपकी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी और आपके जिस्म का कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी हड्डियों का कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी और कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। कि एक कोक का गिलास एक रोटी है, एक रोटी के अंदर होती हैं 100 से ज़्यादा कैलोरीज। तो जो लोग वेट अपना लूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अब ये 6 से 7 चम्मच चीनी एक गिलास के अंदर है, तो आप अगर 3-4 गिलास पी रहे हैं तो खुद अंदाज़ा लगा लें आप 20-25 चम्मच चीनी पी जाते हैं रोज़ाना। ये चीनी कहाँ जाती है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिल और आज हम देखेंगे कोका कोला के हार्मफुल इफेक्ट्स। और वीडियो के आखिर में आपको ये बताऊंगा कि कोका कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा कौन सा सेफ़र अल्टरनेटिव है जो कि आपकी सेहत और आपके जिस्म को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या कुछ आप और पी सकते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसे पिछली वीडियो नहीं देखी कोक के बारे में तो आप वो ज़रूर देखिएगा और उसके अंदर मैंने इंग्रेडिएंट्स एक एक करके बताए हैं और उनका नुकसान वो जो जिस्म के साथ करते हैं वो भी बताया है। और वो एक जनरल वीडियो थी और ये एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसके एग्जैक्टली दो क्या मसले हैं बड़े बड़े। तो वो वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे चले जाएं। यहाँ पे आपको वीडियो आ रही होगी, वीडियो शो हो रही होगी, वो लाजमी देखें ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए और वो बहुत अच्छी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। अब कोक के जो दो बड़े नुकसान आता है, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि नंबर 1 कि ये एक तेज़ाब है, ये एक एसिड है। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि इसको तेज़ाब बनाती हैं, एसिड बनाती हैं। नंबर 1 इसका कार्बोनेटेड वाटर और नंबर 2 इसके अंदर जो एसिडिटी रेगुलेटर है फॉस्फोरिक एसिड। तो इसकी वजह से इसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है। सिंपल अल्फाज में ये एक तेज़ाब है। तो जो भी हमारे जिस्म में रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बेसिकली एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा जिस्म ऑलरेडी एसिडिक होता है, मतलब तेज़ाबी हुआ होता है। तो बेसिकली हमारा काम खाने पीने से ये करना होता है कि खाने पीने को हम ऐसा रखें कि जो हमारा जो जिस्म है वो कम एसिडिक रहे। लेकिन अगर आप कोक या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप अपने जिस्म को उल्टा और एसिडिक करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो जिस्म के जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शंस एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन एसिड जिस्म में वैसे ही बहुत ज़्यादा हुआ है तो बॉडी रिएक्शंस को बंद कर देती है। जिसकी वजह से जो बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके अंदर लो लेवल्स ऑफ एनर्जी होती है, वो हर वक्त थके रहते हैं, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होती, सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, कोई मोटिवेशन, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। ये इस वजह से है। और फिर क्या होता है कि जो बहुत एसिड आपके जिस्म में हो चुका होता है उसकी वजह से आपके जो जिस्म को है वो अपना काम खुद करना पड़ता है। जो आपका काम है कि आपने अपने जिस्म को कम एसिडिक करना है वो खुद करता है। वो किस तरह करता है कि वो आपकी जो हड्डियां हैं उसका जो कैल्शियम है वो निकालता है और उस कैल्शियम को डालता है एसिड के अंदर और कैल्शियम और एसिड मिलकर साल्ट बना देते हैं। बेसिकली क्या करता है कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हम सब ने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, जब एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है तो हम बेस फेंकते हैं कोई। जब हम बेस डालते हैं एसिड के अंदर तो वो साल्ट बना देती है। तो कैल्शियम एक बेस के तौर पे काम करता है और हमारी हड्डियों में कैल्शियम होता है। तो वो बात जो आपने अक्सर अपने बड़ों से सुनी है, अपने माँ बाप से सुनी है कि मत पिया करो बोतलें, आपकी हड्डियाँ गल जाएंगी, तो हाँ वो बात सच है। हमारी हड्डियाँ गलती हैं, जितना हम एसिड अपने अंदर डालेंगे उतना कैल्शियम इस जो बोन से है वो बाहर निकालेगी बॉडी और एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी। तो जितनी ज़्यादा आप कोक पिएंगे, जितने ज़्यादा आप कोल्ड ड्रिंक पिएंगे उतनी आपकी हड्डियाँ गलना शुरू हो जाएंगी और आपके जिस्म का कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी हड्डियों का कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी और कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और ओवर टाइम आपकी जो हड्डियाँ हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि वो फ्रैक्चर भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ जो कोक की है, जो दूसरा बड़ा मसला है वो आप देख लेते हैं। वो क्या है? वो ये है कि ये देखें यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आपके स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे और मैं बोतल से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन फैक्ट्स पर 100 ml। तो इसमें लिखा हुआ है एनर्जी 42 कैलोरीज है और कार्बोहाइड्रेट्स 10.6 ग्राम हैं, जिसमें से टोटल शुगर्स हैं 10.6 ग्राम। मतलब कि 3 चम्मच चीनी, 2.5 से 3 चम्मच चीनी है इसके 100 ml में। तो बेसिकली जो आप एक 250 ml का गिलास पीते हैं, 250 ml का गिलास होता है ना जो नॉर्मली हम पीते हैं, मेहमान भी हमें देते हैं, जो हर जगह चलता है 250 ml का गिलास। तो 250 ml के गिलास के अंदर तकरीबन बनती हैं कैलोरीज़, बनती हैं हमारे पास 100 से ज़्यादा। 100 से ज़्यादा कैलोरीज़ है एक कोक के गिलास के अंदर। इसका मतलब यह है कि एक कोक का गिलास एक रोटी है, एक रोटी के अंदर होती हैं 100 से ज़्यादा कैलोरीज़, 120-130 कैलोरीज़ होती हैं। इसी तरह एक कोक के गिलास में इतनी कैलोरीज़ हैं। तो आप एक रोटी खा रहे हैं। तो जो लोग वेट अपना लूज़ करना चाहते हैं वो
प्लीज़ कोल्ड ड्रिंक से दूर रहें। कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा, एम्प्टी कैलोरीज हैं। कोक के गिलास तो बंदा 5 पी जाता है एक टाइम के अंदर, तो आपको ये मोटा करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, फिर डॉक्टर के पास आप जाएंगे मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, ऐवी मोटा हो जा रहा हूँ। ऐसे नहीं है, आप अपनी चीज़ें काउंट किया करें। हर चीज़ का टेबल बना होता है पीछे, वहाँ पे देखें कैलोरीज कितनी है चीज़ के अंदर। तो अब ये देखें कि एक जो गिलास हम पीते हैं वो एक रोटी के बराबर है, तो आपको खुद पता होगा कि लोग 4-4 5-5 गिलास पी जाते हैं, तो 4-4 5-5 रोटियाँ खा जाते हैं वो, इसका मतलब। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। तो इसमें जो शुगर्स हैं वो 10.6 ग्राम है। मतलब ये है कि जो एक जो गिलास है 250 ml का, उसमें 25 ग्राम चीनी होती है। 25 ग्राम चीनी का मतलब ये है कि हमारे पास 4 ग्राम का होता है एक चम्मच चीनी का, तो हमारे पास होगी 6 से 7 चम्मच चीनी। अब ये 6 से 7 चम्मच चीनी एक गिलास के अंदर है, तो आप अगर 3-4 गिलास पी रहे हैं तो खुद अंदाज़ा लगा लें, आप 20-25 चम्मच चीनी पी जाते हैं रोज़ाना। ये चीनी कहाँ जाती है? ये चीनी आपके पेट में जाती है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होती है, आपके खून में आती है, जिसकी वजह से आपको शुगर होती है। इस शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन फेंकती है आपके ब्लड में, और इंसुलिन फिर आपका जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा लो कर देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा और नोट किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पिए या कोल्ड ड्रिंक्स पिए, तो पहले आप अप जाते हैं, मतलब पी आपने बोतल, अभी 1 बजे पी आपने बोतल पी, आपने कोक पी, और आप 1:30 बजे तक यूँ हैं ऊपर जा रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल फ्रेश हैं और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, हाई हैं और बहुत एनर्जी लेवल आपका ज़्यादा है। और ठीक आधे घंटे बाद, मतलब पीने के 1 घंटे बाद आप बहुत डाउन फील करेंगे, आप ऐसे नकात फील करेंगे, आपको नींद आएगी और आपका बुरा हाल होगा, फटीग हो जाएगी, आपकी मोटिवेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको कहते हैं शुगर रश। पहले तो इसमें शुगर बहुत ज़्यादा है जो कि आपको शुगर कराती है, और अगर आपको शुगर है या आपके घर वालों को शुगर है और अगर आप शुगर के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, उस वीडियो को देखें, बहुत अच्छी वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि शुगर क्या होती है और शुगर का बगैर दवाई इलाज कैसे करना है, तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो ये थे कोल्ड ड्रिंक्स के, कोक के स्पेशली 2 बड़े बड़े मसले। और वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये बताना था कि किस तरह आप कौन सा अल्टरनेटिव कर सकते हैं इनकी जगह पर, हेल्दी अल्टरनेटिव जो कि आपके जिस्म और सेहत को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, और वो है जूस। आजकल तो दोनों चीज़ों की कीमतें एक जैसी हो गई हैं, तो आप कोई जूस ले लिया करें, कोई डब्बे में कोई जूस ले लिया करें। हार्मफुल वो भी है, उसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एटलीस्ट वो आपका कैल्शियम लीच नहीं करेगा आपके बोन्स में से, आपका कैल्शियम आपकी हड्डियाँ नहीं गलाएगा, एसिड नहीं होगा उसके अंदर इतना ज़्यादा, और उसमें कैफ़ीन नहीं होगी जो कि आपको एडिक्शन देगी। तो बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो जो जूस हैं वो पी लिया करें, जब भी आप बाहर जाते हैं, मेहमानों के पास जाते हैं, तो उनको कहीं या सादा पानी दे दें या जूस पी लें आप। तो इस तरह जो आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके आप नुकसान से बच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, कोई क्वेश्चन, कोई बात क्लियर ना हुई हो या कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ, वो मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे बहुत टाइम लगता है ये वीडियोस आप तक पहुंचाने में, और मैं साइंटिफिकली और मेडिकली प्रूवन नॉलेज बेस्ड वीडियोस लाता हूं आपके लिए, क्वालिटी कंटेंट लाता हूं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि ऐसा कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। और अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।